बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूर्व जन्म में जो स्तोत्र सीखा था, पूर्व जन्म में इस हाथी ने, वो स्तोत्र इस समय इसको याद आ गया। इसी स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष पूर्व जन्म में पढ़ा था और याद अभी याद है। ये कृपा देखो, नहीं तो और क्या है। नहीं तो हाथी के शरीर में रह करके भी भगवान की स्तुति कर जाए। और भगवान श्री हरि ने इस हाथी की पुकार को सुना, या यो कहो श्री हरि ने श्री हरि की पुकार को सुना। श्री हरि, हरि माने भी हाथी, हरि माने भी भगवान। तो श्री हरि ने हरि की पुकार को सुन करके इसकी पीड़ा को हरण करने के लिए, और महाराज इतनी तीव्र गति से दौड़े भगवान कि भगवान ने दौड़ते दौड़ते आए भगवान, बाद में चक्र पहले पहुंच गया, चक्र छोड़ दिया और ग्राहक की गर्दन, ग्राहक के शरीर से ज्योत निकली और भगवान के श्री चरणों में लीन हो गई। कमला चकित हो किसे बिलोकती है आज। कमला माने लक्ष्मी। कमला चकित हो किसे बिलोकती है आज। भागा जा रहा है गरुण क्यों इतना अधीर। किसके कपोलों में कुंडलों की ताड़ना है। किसका उड़ा है नभ में ये पीत वर्ण चीर। करुणा समुद्र उबल रहा है कौन देखो तो, और दृगों से भी छलक रहा है अश्रु बिंदु नीर। हाँ हाँ याद आया, हाँ हाँ याद आया, और कुछ भी नहीं है यह कर की पुकार में हरि के उठी है पीर। कर की पुकार में हरि के उठी है पीर। करी माने भी हाथी। इस हाथी की पुकार में हरि के हृदय में पीड़ा हो गई। और जैसे ही ज्योत ग्राह की उद्धार करते श्री हरि के चरणों में लीन हुई, हाथी का पांव छूटा। हाथी ने कमल उठाया और भगवान को अर्पित किया। ये दृश्य आपने कभी चित्र में देखा हो। और हाथी ने भगवान की स्तुति करी। क्या कहा? नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सेवाग मामना यमहार्णवाय नमो परायणाय
अखिल जगत के कारण, अकारण होते हुए भी आप सब जगत के कारण हैं, अद्भुत कारण आप हैं। जितने संसार में कार्य हैं, घड़ा है, हार है, धरती है, आकाश है, सबके कारण आप हैं। कारण और कार्य जानते हैं क्या होता है? अरे बताओ, कोई जानता है कारण और कार्य क्या होता है? घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है, आभूषण ज्वेलरी कार्य है, सोना कारण है। अब समझ में आया कार्य कारण? तो कहा है अखिल जगत के कारण, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। आप निशेषेण कारण, आप कारणों के भी कारण हैं। अर्थात मिट्टी तो आप हैं जिससे घड़ा बना, लेकिन मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी आप हैं। आपके बिना ये बन कैसे सकता था? इसलिए आप अद्भुत कारण हैं। महाराज, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने हम मुझ पशु की भी पीर को सुनकर के जो कृपा करी है, आज से संपूर्ण हाथी जाति आपकी ऋणी बनी रहेगी। भगवान ने स्तुति को सुनकर के इसके मस्तक पर हाथ फेरा, आंसुओं की झरी लग गई इस हाथी के। भगवान के कोमल कोमल करकमलों का स्पर्श पा करके हाथी अब शरीर छोड़ता है और हाथी के शरीर से एक ज्योत निकलती है, भगवान के श्री चरणों में लीन हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की जय। महाराज, पहले हाथी का उद्धार हुआ कि पहले मगरमच्छ का उद्धार हुआ? पहले तो मगरमच्छ का उद्धार हुआ है, बाद में हाथी का हुआ। लेकिन पुकारा किसने था? तो कमाल कर दिया। तो हाथी ने पहले पुकारा, हाथी ने पुकारा है, तो मगरमच्छ का उद्धार क्यों किया भगवान ने पहले? भगवान को आर्त होकर के पुकारने वाला हाथी भगवान का भक्त है, ठीक? और हाथी का जिसने पांव पकड़ा हुआ है मगरमच्छ, तो किसी का कोई पांव कौन पकड़ता है? अरे भक्त होगा तो ही तो पांव पकड़ेगा। और अनजाने में ही सही हाथी के चरणों का इसने चरणोदक पान किया है। आप समझ रहे बात को हमारी? अनजाने में ही सही हाथी के चरणों का चरणोदक पान किया, अर्थात भक्त के चरणों का चरणोदक पान किया और चरण छोड़े नहीं इसने। महाभक्त, क्या बात है, महाभक्त चरण छोड़े नहीं इसने। और फिर जब हाथी ने पुकारा अर्थात भक्त ने पुकारा, तो भगवान ने विचार किया कि भक्त का उद्धार तो कर ही दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का भी जो भक्त है उसका उद्धार मैं पहले कर दूंगा। इसलिए भैया याद रखो, भगवान से प्रेम करो बहुत अच्छी बात है, और भगवान से प्रेम न माने तो भगवान के किसी भक्त से प्रेम कर ले। होगा क्या? जब भगवान का भक्त भगवान को पुकारेगा और तुम भगवान के भक्त की भक्ति करोगे तो भक्त का उद्धार होगा, तो भक्त की भक्ति करने वाले महाभक्त का उद्धार भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमारे श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग है, भगवान एक बार गौचारण करने के लिए वन में गए, भूख लगी भगवान को। तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा, भैया यहीं पास में ब्राह्मणों का घर है। बोले हाँ, तो जाके ब्राह्मणों के घर से कछु मांग करके ले आओ, बोल दो कृष्ण बलराम भूखे आए हैं, कछु मिल जाए। सखा गए, ब्राह्मण हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सखन ने ब्राह्मण को प्रणाम करी, ब्राह्मण देवताओं आपको प्रणाम। बोले कल्याण हो। कैसे आए भैया? बोले कृष्ण बलराम वन में गौचारण करते आए हैं, भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाए।
ब्राह्मण घबरा गए। क्यों? बोले कंस को पता लग गई अगर कि हमने वाकई शत्रु कृष्ण बलराम को खिलाया है तो हम सबन को मार डालेगा कंस। तो ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। सखान ने जब कृष्ण बलराम भूखे कुछ खाने को मिल जाए तो ब्राह्मण क्या कर रहे? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः कुबेराय स्वाहा। सखा बोले ब्राह्मण देवता कछु तो बोलो। बोले कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय नमः। कछु बोला ही नहीं। ब्राह्मण को कछु बोलते हैं मैं ना देखी। तो सखा लौट के आ गए। कृष्ण बलराम ने कही, बोले भैया कछु लाए? बोले भैया ब्राह्मण तो ना हाँ करे ना करे। तो ब्राह्मणन के पास जाने की कही कौन ने तुम्हें? बोले तुमने तो कही ब्राह्मणन के घर में जाओ। बोले घर वाली ते होवे। ब्राह्मणन के पास चले गए। अरे ब्राह्मणन के घर में घरवाली ते बात करते? अच्छा दोबारा जाओ। अरे बड़ी दूर है। अरे चले जाओ भूख लग रही है। भूख में तो आदमी कहां जावे? बेकार की बात करो। बदनाम है जावे भूख में। कहां जावे? अब तो महाराज क्या कहे। सखा पहुंच गए। जाए करके सखा ने ब्राह्मणन के घर में हाथ जोड़ी। अरे ब्राह्मणियों डंडौत। कौन भैया? बोले हम कृष्ण बलराम के सखाएं। अच्छा दौड़ के आई तुरंत सबकी सब। कहा बात है? बोले कृष्ण बलराम वन में गौचारण करवे आए हैं, भूखे हैं, कछु खाने को मिल जाएगा। आंखन में आंसू की धार बह गई। या दिन के लिए तो हम प्रतीक्षा कर रही है कि कब कृष्ण आवे, कब बलराम आवे। सोने चांदी की थाल में सजा करके महाराज ले करके 56 भोग चली है। कैसे चली? जैसे गंगा यमुना आदि नदियां अपने पति समुद्र से मिलने के लिए चलती, सबकी सब चलती। एक ब्राह्मण ने देखा अपनी लुगाई लेकर जा रही। बोले कहां जा रही है? बोले कृष्ण बलराम आए। कृष्ण बलराम आए। बिचारी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती अंदर बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दिया। और ब्राह्मणियां तो बाद में पहुंची। इसको इतनी तड़पन हुई है ब्राह्मणी को, या के प्राण निकल गए और या के शरीर से ज्योत निकली श्री कृष्ण के चरणन में पहले जाए करके मिल गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण बलराम को अपने हाथ से पवायो गोपी ने, ब्राह्मणी ने, सबन ने पायो। भगवान बड़े प्रसन्न भये। बोले अब आप जाओ अपने अपने घर, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। बोले कृष्ण बलराम हम अपने पतिन को बता के नहीं आई। हम जाएंगे अपने पतिन पूछेंगे हमसे कहां गई, हम कहेंगे तो हमें मार डालेंगे। अरे ब्राह्मणियों तुम जाओ तो सही, तुम्हारो चरण वंदन करेंगे। जब पता लगेगी तुम्हारे पाद वंदन करेगी। जाओ। आज सबकी सब कृष्ण का प्रसाद पवाए करके जाती हैं, दर्शन करके प्रसाद पवा कर। ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे। देखा ब्राह्मणियां पत्नियां आ रही हैं, अपनी अपनी पत्नी को देखो। बोले कहां गई थी सबकी सब, कहां से आ रही हो? बोले कृष्ण बलराम के सखा आए। कृष्ण बलराम भूखे थे। सखान ने भोजन की बात कही, हम अपने अपने घर से भोजन लेकर के गए। आज ब्राह्मणन की आंखन में आंसू की धार बह गई। ब्राह्मण बोले हे देवियों हम तो चिंता के समुद्र में क्षण क्षण डूबे जा रहे थे, तिल तिल मरे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास आने से पहले कृष्ण के बलराम के सखा हमारे पास भी आए, लेकिन कंस के डर से न हमने हाँ कही ना कही। हमने इतना बड़ा पाप कर दिया कि भूखे को भोजन कराना तो पुण्य है, उसमें भी स्वयं कृष्ण बलराम आए और हम पवा ना पाए। हम यही सोच रहे थे कौन से नरक में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन अब हम निश्चिंत हो गए। क्यों? अब हम नरक में नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले क्योंकि आप नरक में नहीं जाओगे। बोले मतलब? बोले आपने ऐसा पुण्य का काम किया है कि आप सीधे भगवत धाम गोलोक जाएंगी देवियों। जब आप गोलोक जा रही होंगी तो आपके साड़ी का पल्लू हम भी पकड़ लेंगे, हम भी आपके साथ गोलोक चले जाएंगे। महाराज हो तो हमारी पत्नी। आज यही बात है, धर्म के काम पत्नी करे तो उसका पुण्य पति को भी मिलता है, पति करे तो पत्नी को भी मिलेगा।
और दोनों करते हैं तो पूरे कुटुंब को, परिवार को उसका पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, इसके बाद में ये कथा है, जिसको भी बुरे स्वप्न आते हो, दुस्वप्न होता हो, इस कथा को सुन ले, दुस्वप्न के, बुरे स्वप्न के फल की निवृत्ति हो जाएगी। नारायण, देखो स्वप्न विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान है। आपको स्वप्न में सुंदर श्रृंगार करी हुई स्त्री दिखी, इसका अर्थ क्या है? आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, सुंदर श्रृंगार की हुई स्त्री दिख जाए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। और कोई काले काले रंग का पुरुष दिखे, काले काले दांत उसके दिखे, तो इसका अर्थ क्या है? बोले मृत्यु आएगी। कृष्णम कृष्ण दंतम पश्यति स एनम हंति। मृत्यु। स्वप्न में सफेद चीज दिखाई दे, सारी अच्छी है, सब अच्छी है। 3 सफेद चीज खराब है, स्वप्न में दिखाई दे तो ठीक नहीं। कौन कौन सी? एक तो रुई, कॉटन, एक हड्डी और एक राख। ये 3 चीज स्वप्न में दिखाई दे सफेद, अच्छी नहीं। काली चीज सभी अच्छी है, लेकिन 3 काली चीज, नारायण, काली चीज सब खराब है, लेकिन 3 काली चीज अच्छी है। कौन सी? काला हाथी, काला घोड़ा और काली गौ, ये तीनों अच्छी। महाराज, हम जितने जितने ये बातें बताते हैं, ये सारी बातें हमारी पुस्तक में उपलब्ध है। आप चाहें तो पुस्तक स्टॉल पे रखी है, आप ले सकते हैं उसको। उसमें हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव के भी अनेक प्रयोग हैं, भजन भी उपलब्ध है, और ऐसे ऐसे स्तोत्र उपलब्ध हैं जो सामान्य रूप से आपको पूर्ण नहीं मिलेंगे। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम तो आपको सामान्य रूप से मिल जाएंगी पुस्तकें, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम में भी एक शाप विमोचन है। वो शाप विमोचन आपको हर जगह नहीं मिलेगा, वो उस पुस्तक में मिल जाएगा। अर्थात वो बहुत अनुसंधान करके पुस्तक छापी गई है। तो आज पहली बार हम कानपुर आए हैं कथा करने के लिए, और हमारे 3 पीढ़ियों के अनुभव के आधार पर और संत महात्माओं के अपने जीवन के अनुसंधान के आधार पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रयोग स्तोत्र लिखे। तो महाराज, ये 3 चीजें जो स्वप्न की बताई है आपको, सफेद, काली, पितर स्वप्न में दिखे तो कैसा है? अच्छा है। पितर स्वप्न में दिखे खराब नहीं है, और पितर आपको गले लगावे, आलिंगन करे तो समझ लेना अच्युतम केशवम राम नारायण। अब जाने का समय आ गया, याद रखिएगा। हाँ, इसलिए भैया, जिनको भी बुरे स्वप्न आते हो वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। एक बात, दुस्वप्न के फल की निवृत्ति हो जाएगी, बुरे स्वप्न के फल की निवृत्ति हो जाएगी। और आपको बताऊं, बुरे स्वप्न आवे तो सोते रहो, उठो मत उस समय। अच्छे स्वप्न आवे तो उठ जाओ, अच्छा स्वप्न देखा उठ जाओ, फिर बस सोते रहो। लेकिन लोगों की आदत उल्टी है, अच्छे स्वप्न आते हैं तो पड़े रहते हैं। अच्छे स्वप्न आवे तो तुरंत उड़ जाना चाहिए देखते ही, तो अच्छे स्वप्न का फल आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। अब बुरे स्वप्न आवे तो सोते रहना चाहिए, उसका फल न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको बताएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये प्रकरण है ध्यान का, ध्यान। अब दूसरी कथा है इसी अष्टम स्कंद की,
ये कथा समुद्र मंथन की है। आप सबने इस कथा को सुना ही नहीं सुना? थोड़ा इसका सार भी बता दे। एक बार वैकुंठ से दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करके निकले, तो भगवान विष्णु ने अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को पहनाई। दुर्वासा ऋषि दर्शन करके वहां से जब चले हैं तो स्वर्ग पहुंचे, जहां देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र ने अपने हाथी से नीचे उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। शंकर के अंश हैं दुर्वासा, तो दुर्वासा ने अपने गले की माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र हाथी पर चढ़ा पुनः बाद में, तो उसने अपने गले की माला उतार करके हाथी के सिर पर रख दी। हाथी कुछ दूर चलता है, सूंड से माला को पकड़ करके नीचे पटक देता है, पैरों से कुचल देता है। बन गया अपराध। इसका अर्थ हम मंदिर में जाएं, व्यासपीठ पर आवें, कभी माला मिले, उस माला के पुष्प पत्तियां पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। या तो उसको सुरक्षित ऐसे स्थान पर ऊंचाई पर रख दो जहां बच्चों के हाथ नहीं पहुंचे, नहीं देव नदी में प्रवाहित कर दो, संभालो। प्रसादी माला पाने की लालसा तो बिहारी जी के मंदिर में भी जाते बहुतों की रहती है, हमें मिल जाए, लेकिन उसकी केयर नहीं कर पाते। उसकी पत्तियां झड़झड़ के पैरों पे गिरती है, जीवन की लक्ष्मी नष्ट होती है। याद रख, दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, जाओ लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, निश्री काश्चा भवस्तत्र। और जैसे श्रीहीन हुए, श्री का अर्थ केवल लक्ष्मी नहीं होता, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ वैभव भी है, श्री का अर्थ कीर्ति भी है, श्री का अर्थ यश भी है। आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका वैभव, आपका औदा, आपका रुतबा सब खत्म हो जाता है। उस समय पर दैत्यों के राजा बलि राज्य करते हैं। पता लगा दुर्वासा का शाप लग गया, बलि ने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग इंद्र हार गए और स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा नारायण के पास आए, स्तवन किया। भगवान नारायण ने इनको उपाय बताया, समुद्र मंथन। इसका अर्थ क्या है? जय और पराजय जीवन में बनी रहती है, कभी जय है कभी पराजय है। जय हो रही हो तो भी सावधान रहना, अभिमान नहीं आ जाए, और कभी पराजय हो तो एक बार भली प्रकार से अपना आत्म मंथन करना कि क्यों ऐसा हुआ, हम हारे क्यों, हम असफल हुए क्यों। ये कविता आप लोगों ने सबने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसका अंतिम अंतरा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, विचार करो और सुधार करो। ये विचार करना ही आत्म मंथन है, यही समुद्र मंथन। समुद्र मंथन माने संसार सागर का मंथन। और जब आप मंथन करने जाएंगे तो आपको यह भी विचारना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या गुण दोष रहे और सामने वाले के गुण दोष क्या रहे। सामने वाला जीता तो क्यों जीता और मैं हारा तो क्यों हारा, उसके पास क्या अच्छा था, मेरे पास क्या बुरा था। इसी को कहते हैं प्लस और माइनस। बैटरी में आपने देखा होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस रहता है।
यही प्लस माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और बीच में पर्वत रखा जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल की जरूरत है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीनों चाहिए कि नहीं? अरे कितनी भी बिजली बढ़िया घर में हो, अर्थिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही पर्वत को लेकर के आना है। ये पर्वत क्या है? हम गुणदोष का विचार करें, अपने गुणदोष का, सामने वाले के गुणदोष का विचार करें, तो किसके आधार पर विचार करेंगे? तो कहा शास्त्रों के आधार पर, धर्म के आधार पर। हमेशा आप सही होंगे ये जरूरी नहीं है, और हमेशा सामने वाला गलत होगा ये भी जरूरी नहीं है। कभी आप भी गलत हो सकते हैं, कभी वो भी गलत हो सकते हैं। मंथन करने के लिए न्यूट्रल चाहिए हमेशा। मंथन करने के लिए आपको विवेक चाहिए। हमेशा मैं ही सही हूं, नहीं, ये बात सही नहीं है। सही को सही कहना सही है, सही को सही कहना सही है, लेकिन गलत को सही कहना ये तो गलत है, ये तो गलत है। आप गलत को भी सही कह रहे हैं, ये गलत है। सही को सही कहना सही, लेकिन गलत को सही कहना ये तो गलत बात है। तो इसका आधार चाहिए शास्त्र, धर्म। और पर्वत क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, पावन पर्वत वेद पुराण, 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 पावन पर्वत, पावन पर्वत, पावन पर्वत वेद पुराण। वेद पुराण ये शास्त्र है, और ये है क्या? जो पवित्र पर्वत हैं, जो पावन पर्वत हैं, वो वेद पुराण है। मंदिराचल पर्वत को लेकर के आए, देवता और दैत्यों से उठा नहीं, उठाने के चक्कर में कई मर गए। भगवान ने अमृतमय दृष्टि से जीवित किया। देवता और दैत्य दानवों के आग्रह पर भगवान ने इस पर्वत को उठाया, लेकर के समुद्र के बीचों बीच डाल दिया, मध्य। मध्य में डालने पर ही मंथन होगा। आपने कभी सर्किल बनाया होगा, प्रकाल से बनाया, सेंटर में रखते हैं ना। आज हम बिठूर गए, ब्रह्मावर्त, तो ब्रह्मा जी की खूंटी, ब्रह्मा जी का खूंटा देखा, वहां लिखा था पृथ्वी का सेंटर, पृथ्वी का केंद्र। दर्शन किया। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर उज्जैन है। एस्ट्रोलॉजी, सूर्य विज्ञान के आधार पर, वहां से यदि हम देखें तो जितने ज्योतिर्लिंग हैं सब एक सीध में आ रहे हैं, सब एक सीध में।
आप नक्शे में देखेंगे एक सीध में ज्योतिर्लिंग सारे। और ये ब्रह्मावर्त ब्रह्मा जी की खूंटी, भूमंडल का एकमात्र केंद्र, सृष्टि का आरंभ स्थल,